स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और Q का मान जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। Q का मान जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता, उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमको इसका उल्टा मान नहीं पड़ेगा। नहीं अगर मानते हैं तो हम लोग को प्रूफ कैसे जानेंगे, कैसे कि ये एक अपरिमेय संख्या। √5 को क्या करना है, उल्टा मान लेना है, यानी कि अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों जब हम √5 को एक परिमेय संख्या मान लिए तो आप लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए ये √5 क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, √5 बराबर P/Q, यानी कि P/Q को हम लोग कितना लिख सकते हैं, A/B भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर A/B लिखते हैं, A/B, यानी कि √5 बराबर A/B। तो आप लोग बोलिए कि सर बोले P/Q होता है तो आप लिख दिए A/B। तो चलिए यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए 9 कितना है, 6, 9 क्या है, 6। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो इसको हम 3/2 तो लिख सकते हैं ना। 9/6 को 3/2 लिख सकते हैं ना। उसी तरह से यहाँ P/Q है तो इसको A/B भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, परिमेय संख्या है। जहाँ लिखेंगे क्या, जहाँ A और B क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, यानी कि दोस्तों को प्राइम नंबर है। कैसा है, को प्राइम नंबर। ठीक है, मान के चलिए √5 बराबर क्या मान लिया, A/B, जो कि परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 परिमेय संख्या है तो उसके बराबर तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि A/B। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी कि दोस्तों इधर भी और उधर भी दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी कि √5 का वर्ग बराबर A/B का वर्ग। यानी कि दोस्तों हम ये रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। जब इधर स्क्वायर लगाएंगे तो इधर भी लगाएंगे। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, √5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 और इसका वर्ग होगा 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब जब इसको वर्ग कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, A²/B²। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा गुना कर देंगे, यानी इसको इससे। तो ये कितना हो जाएगा, 5B² बराबर A² होगा। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को B² से 5B², 1 को A² से A²। उसके बाद अब 5 इधर देखिए इंटू में, इसको इक्वल के वो साइड ले जाइए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी भागा में, B² बराबर A²/5। देखिए अब A²/5 है, यानी कि बटा में 5 है, तो आप क्या समझ सकते हैं कि 5 जो है वो A² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर, जैसे मान के चलिए यहाँ पर 10 के स्क्वायर को 5 क्या करता है, विभाजित करता है। तो 10 को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा ना। 5 दूना 10 और 10 का स्क्वायर हो 10×10 100 और वो भी पड़ेगा, है ना।
ठीक उसी तरह से यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, भाग लगा दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे यहाँ 5 10 के स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 10 को भी विभाजित करेगा। ठीक उसी तरह से 5 ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं लेट ए बराबर 5c। अब बोलिएगा ये क्या लिख दिए, ए बराबर 5c। तो चलिए हम यहाँ पर हम आपको एक कुछ बताते हैं उदाहरण। जैसे मान के चलिए 5 गुना 1 बराबर 5, 5 गुना 1 बराबर 5, यानी 5 गुना 2 बराबर 10, यानी 5 गुना 3 बराबर 15, यानी 5 गुना 4 बराबर 20। यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या जो 5 से गुना हो, जो 5 से विभाजित हो, भागा हो, 5 से भागा लगता हो, तो उसके साथ में एक 5 तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ में एक और नंबर होगा। जैसे 5 गुना 1, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 5 गुना 4। ठीक उसी प्रकार से अब आगे 5 गुना कोई भी नंबर है तो उसको मान लेते हैं c। ठीक है, तो वही a बराबर क्या मान लिए, 5c। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। चलिए मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में ये 5a की वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1 में a का मान रखते हैं। तो ये कितना है, बी स्क्वायर बराबर a का मान है 5c। अब a पे स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 5 होगा ना। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 5 गुना 5, 5 पचे 25, और c इंटू सी, सी स्क्वायर बटा 5। अब इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब दोस्तों अब कितना बच गया, देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 5 से काट गया, 5 पचे 25, तो 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर। इसके बाद देखिए 5 इंटू में इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, भागा में डिवाइड में 5 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। यानी कि अब दोस्तों देखिए यहाँ 5 जो है ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था, और 5 जो है यहाँ पे बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। यानी कि ये दोनों सह अभाज्य संख्या को 5 जो है वो क्या कर दे रहा है, विभाजित कर रहा है। अब हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं, चूँकि 5 बी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब देखिए दोस्तों, जब 5 जो है a को भी विभाजित कर दे रहा है और 5 b को भी विभाजित कर दे रहा है, यानी कि भाग लग जा रहा है, तो बताइए जिससे भाग लगता है तो वो कॉमन आ जाता है ना। जैसे मान के चलिए 15 है, ठीक है, 15 जो है 5 को विभाजित कर रहा है, यानी कि 5 तिया 15, 5 गुना 3, ठीक है, और 20 है, 20 को भी 5 क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है, यानी 5 गुना 4, तो दोनों का कॉमन आ गया 5, 3 का भी और 4 का भी आ गया ना। तो अब यहाँ पे देखिए 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a और b का कम से कम इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः a और b का कम से
कम 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और दोस्तों जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो क्या होता है, इंटीजर पूर्णांक होता है। जो पूर्णांक होता है वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। अब बताइए दोस्तों, हमको इसको परिमेय माने और परिमेय ही निकल गया, तो ये हमारा जो भी मानना था वो गलत हो गया। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत था। ठीक है, इसलिए विरोधाभास यानी कंट्राडिक्शन, विरोधाभास से प्राप्त होता है कि क्या, विरोधाभास से हमें क्या प्राप्त होता है कि ये √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस दोस्तों आपको इतना ही